खौफ की शुरुआत बाबा सिद्दीकी की हत्या। इस हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मुंबई की रात गहरी थी, हवा में दहशत, हर गली हर नुक्कड़ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक ही नाम सबकी जुबान पर, लॉरेंस बिश्नोई। लोग उसके नाम से ही कांप रहे थे। बाबा सिद्दीकी बड़ा नाम था, अंडरवर्ल्ड का जाना पहचाना चेहरा। उसकी पहचान ही उसकी ताकत थी। उसकी मौत भी उतनी ही भयानक, जैसे किसी ने उसे मिटाने की कसम खाई हो। गोलियों की बरसात, खून से लाल सड़क, हर तरफ खौफ का माहौल। एक मैसेज साफ सीधा, लॉरेंस बिश्नोई यहाँ है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा और कोई उसे रोक नहीं सकता। उसकी हिम्मत और हौसला सब पर भारी था। ये कोई मामूली वारदात नहीं थी, ये एक साजिश थी, एक संदेश था। ये था ऐलान एक नए डॉन के आने का, एक नए युग की शुरुआत, जिसके पीछे पीछे मौत चलती थी, हर कदम पर खौफ का साया, जिसके नाम से ही रूह कांप उठती थी। लॉरेंस बिश्नोई, एक ऐसा नाम जो खौफ का पर्याय बन गया, एक ऐसा नाम जिसने आने वाले सालों में खूब खून बहाया। उसकी क्रूरता की कहानियां हर जुबान पर थीं और खुद को हिंदुस्तान के सबसे बड़े गैंगस्टर में से एक बनाया। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। बिश्नोई क्या किसी गैंगस्टर का जन्म होता है या हालात उसे गैंगस्टर बना देते हैं? राजस्थान की धरती, फतेहाबाद गांव, एक शांत और साधारण गांव। यहीं पैदा हुआ लॉरेंस बिश्नोई, एक मासूम बच्चा जिसे कोई नहीं जानता था कि उसका भविष्य क्या होगा। एक सीधा साधा परिवार, पिता किसान, मां गृहिणी। जिंदगी मुश्किल थी लेकिन ईमानदारी से कटी हुई। परिवार में प्यार और सादगी थी। कोई नहीं जानता था कि इसी घर में एक ऐसा तूफान पल रहा है जो सब कुछ उजाड़ देगा। एक ऐसा तूफान जो सबको हैरान कर देगा। शुरुआत तो आम बच्चों की तरह ही हुई, स्कूल, दोस्त, खेल कूद। लेकिन लॉरेंस कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसके अंदर एक अजीब सी आग थी, एक ऐसी आग जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती रहती थी। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी हार नहीं मानता था। धीरे धीरे ये आग गुस्से में बदलने लगी, एक ऐसा गुस्सा जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। और गुस्सा अपराध की तरफ पहला कदम होता है। यही गुस्सा उसे एक अलग राह पर ले गया। ये वो जगह थी जहां लॉरेंस ने अपने जीवन की दिशा बदलने का फैसला किया। लॉरेंस के लिए ये सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, ये थी ताकत पाने की जगह, दबदबा बनाने की जगह। यहां उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अलग पहचान बनाई। यहीं से उसने अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की, छोटी मोटी गुंडागर्दी, फिरौती। धीरे धीरे नाम कमाता गया। लोग उससे डरने लगे, उसका खौफ फैलने लगा और डर ही उसकी ताकत बनता गया। लोग उसकी दबंगई से कांपने लगे। लेकिन लॉरेंस की नजरें ऊंची थी, उसे और भी ऊंचाइयों को छूना था। वो सिर्फ एक छोटे से गुंडे की तरह जीना नहीं चाहता था, उसे बड़ेढ़ा बनना था। वो चाहता था पूरा साम्राज्य। उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठानी और उसने इसके लिए अपनी दबंगई का इस्तेमाल किया। लोगों को धमकाया, अपना गैंग बनाया। धीरे धीरे उसका गैंग बढ़ा और ताकतवर होता गया और देखते ही देखते वो एक इंटरनेशनल डॉन बन गया। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई। अपराध की दुनिया का एक ही नियम होता है, पकड़े गए तो जेल जाना तय। लॉरेंस भी इससे बच नहीं पाया। कई बार जेल गया, लेकिन जेल की दीवारें उसे रोक नहीं सकी, बल्कि उन्होंने उसे और मजबूत बनाया। जेल से ही वो अपना गैंग चलाता रहा, नए नए लोगों को जोड़ता रहा, अपना नेटवर्क फैलाता रहा। मोबाइल फोन, रिश्वत, धमकी, सब कुछ चलता रहा। जेल उसके लिए एक ऑफिस बन गया था, जहां से वो अपने काले धंधे को और भी चालाकी से चला रहा था। एक ऐसा गैंगस्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ब्रह्मचारी है। उसके गैंग के नियम भी अजीब हैं। कोई भी गैंग मेंबर गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता। क्यों? कहा जाता है कि लॉरेंस का मानना है कि औरतें कमजोर बनाती हैं और एक गैंगस्टर को हमेशा मजबूत रहना चाहिए। यह नियम उसके अपराधी दिमाग को दर्शाता है, एक ऐसा दिमाग जो प्यार, भावनाओं से कोसों दूर है, जिसके लिए सिर्फ ताकत ही मायने रखती है। और शायद यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई इतना खतरनाक बन पाया है। आज लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन क्या इससे उसके आतंक का अंत हो गया है? शायद नहीं, क्योंकि जेल की सलाखों के पीछे से भी वो अपना साम्राज्य चला रहा है। उसके गुनाहों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। क्या उसे कभी सजा मिल पाएगी? क्या कानून कभी उसके आतंक को रोक पाएगा? ये सवाल आज भी हर किसी के मन में है। लॉरेंस बिश्नोई का भविष्य क्या होगा?
ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, उसका नाम हमेशा भारत के अपराध इतिहास में काले अक्षरों में लिखा रहेगा।